अगर हम बात करें तो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है उसका हम किस तरीके से यूज करें। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं ए और एन होते हैं। तो आपको क्या काम करना है, बस ये ध्यान रखना है, हिंदी की वर्णमाला में ये हम देखें आ से अंग्या के बीच में जो आते हैं उनको क्या जाता है, स्वर कहा जाता है। और आपके का से ज्ञा के बीच में जो आते हैं उनको क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यंजन। बस इतना दिमाग में रखना है, उनको कहा जाता है व्यंजन कहा जाता है। बस आपको करना क्या है, बस आप यदि इसका साउंड आ से अंग्या के बीच में आएगा तो क्या लगाएंगे, हम एन का यूज करेंगे। और का से ज्ञा के बीच में आएगा तो किसका यूज करेंगे, ए का। तो इसको यदि हम बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, हम यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे, इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। जब इसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे तो मालूम यहाँ से शुरू हो रहा है, जब या किसके बीच में आएगा, का से ज्ञा के बीच में आएगा तो इसमें किसका यूज करेंगे, ए का। इसी तरीके से क्या बोलेंगे, हम वन बोलेंगे। तो ये भी कुछ से शुरू हो रहा है, वहां से। वह भी किसके बीच में आता है, का से ज्ञा के बीच में आता है, तो उसमें भी किसका यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे। उसी तरीके से क्या बोल रहे हैं, माई फ्रेंड इज फिलिंग द ब्लैंक्स आरजे। तो ये क्या लिखा है, आरजे। तो आरजे अगर हम लिखेंगे तो हमें मालूम है शुरू का से हो रहा है आ से। आ किसके बीच में आता है, आ से अंग्या के बीच में आता है, तो क्या लगाएंगे, हम एन का यूज कर लेंगे। क्लियर है। अब आपको क्या दिमाग में रखना है, एक चीज आपको बहुत ही बेहतरीन चीज दिमाग में रखनी है। वो बात है क्या, उस चीज को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। क्या कह रहे हैं, ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स ऑनेस्ट। यहाँ क्या कह रहे हैं, ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स ऑनेस्ट बॉय। अब आपको ये बात दिमाग में रखना है, जैसे कोई भी यदि एडजेक्टिव दिया जाता है, यानी जो विशेषता दी जाती है उसके बाद नाउन होना बहुत जरूरी है। यदि उसके बाद नाउन नहीं है, जैसे ऑनेस्ट के बाद यहाँ लिखा तो नहीं है कुछ, यहाँ पर ऑनेस्ट के बाद बॉय लिखा है, यदि ऐसा है तो सिर्फ आर्टिकल, कोई भी आपका एडजेक्टिव है तो उससे हम पहले कुछ नहीं लगाते हैं, दिमाग में रखेंगे। और एडजेक्टिव के बाद में यदि कोई नाउन आ जाए तो इसका यूज करते हैं उसी तरीके से। तो ये क्या लिखा है, ऑनेस्ट लिखा है। क्या लिखा है, ऑनेस्ट। और जब ये ऑनेस्ट लिखा है, ओ से शुरू हो रहा है, ओ किसके बीच में आता है, आ से अंग्या के बीच में, इसलिए किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। ऐसे ये क्या लिखा है, आपका लिखा है यूरोपियन। क्या लिखा है, यूरोपियन। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं शुरुआत कैसे हुई, या से। और या किसके बीच में आता है, तो आता है का से ज्ञा के बीच में। का से ज्ञा के बीच में अगर या आता है तो किसका यूज करेंगे, हम ए का। तो यहाँ क्या भर देंगे, ए। उसी तरीके से एक्स्ट्रा ए शुरू हो रही तो क्या भरेंगे, यहाँ पर एन। ये लिखा है अम्ब्रेला, आ से शुरू होगा तो इसलिए इसमें क्या भरेंगे, हम एन भर देंगे। ऐसे यूनिवर्सिटी, यू तो या आएगा, इसलिए क्या भरेंगे, यहाँ पर ए भरेंगे। मूवी लिखा है। क्या लिखा है, मूवी। कैसे शुरू हो रहा है, एम से। माँ से शुरू हो रहा है, माँ इसके बीच में आती है तो इसमें भी हम क्या भर देंगे, हम ए भर देंगे। आइडिया, आ लिख कर आएगा, आ आइडिया आ रहा है, आ इसके बीच में आता है तो हम क्या भर देंगे, एन भरेंगे। जबकि अगर हम देखें वेटर में बा आता है, इसलिए क्या भरेंगे, हम ए भरेंगे। ऐसे पर्सन बोल रहे हैं तो पर्सन के बारे में पा निकल रहा है तो यहाँ क्या लगाएंगे, हम ए का यूज करेंगे। ऐसे अगर हम बात करें एमएससी तो एम जैसे लिखेंगे एम तो ए आएगा, ए आएगा तो किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, हिंदी लिखेंगे पहला अक्षर देखना है, यदि आ से अंग्या के बीच में आएगा तो एन लगाओगे, का से ज्ञा के बीच में है तो ए लगाओगे। उसी तरीके से